नमस्कार, ये है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। एक बार फिर हम मुंबई में हैं और ये मुंबई का गोरेगांव इलाका है। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम जो प्रोजेक्ट देखने वाले हैं वो यहीं गोरेगांव में है। तो देखेंगे वो प्रोजेक्ट और देखेंगे उस प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र गोरेगांव के रियल एस्टेट मार्केट पर। वेस्टर्न मुंबई का खास इलाका गोरेगांव पूर्वी और पश्चिमी भाग में बटे गोरेगांव की अलग ही अहमियत है। ये साउथ मुंबई सहित दूसरी खास जगहों से ना तो बहुत ज्यादा पास है और ना ही बहुत दूर। गोरेगांव का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अव्वल दर्जे का है, यानी यहाँ बेहतरीन सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स और बड़े से बड़े मॉल की कोई कमी नहीं है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी गोरेगांव किसी से कम नहीं है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के वेस्टर्न रेलवे का स्टेशन गोरेगांव तो यहाँ है, साथ ही पूरे शहर को एक लाइन में जोड़ता वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी गोरेगांव के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जिसके जरिए आप एयरपोर्ट समेत दूसरी खास जगहों पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। इस लिहाज से यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट भी काफी अहम हो जाता है। गोरेगांव सर्विस सेक्टर के लोगों की पसंद तो है ही, इसके अलावा फिल्म सिटी पास होने के चलते बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी गोरेगांव को खूब पसंद करते हैं। इलाके की इसी खासियत को देखते हुए यहाँ कई तरह के बिल्डर्स अलग अलग सेगमेंट में ढेरों प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, यानी रहने के लिहाज से ये इलाका एकदम परफेक्ट है। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम जिस डेवलपर की बात कर रहे हैं वो है एकता वर्ल्ड, और यहाँ गोरेगांव वेस्ट में जो प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं वो है ट्रिपोलिस। तो जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को और देखेंगे इनका 3 BHK सैंपल फ्लैट भी। लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर एकता वर्ल्ड के अब तक के सफर पर। मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में एकता वर्ल्ड काफी पुराना नाम है। 1987 में शुरू हुई एकता वर्ल्ड की कमान अब दूसरी पीढ़ी यानी कंपनी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक मोहनानी के हाथ में है। ये कंपनी मेरे डैड मिस्टर अशोक मोहनानी ने चालू किया था 1987 में। आज हमारा 29वां साल है। हमने करीबन 14.4 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर हम कर रहे हैं इतने सालों में। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अलावा कंपनी ने महाराष्ट्र के दूसरे कई शहरों में भी अपनी पहुंच कायम की है। कंपनी हाईली प्रोफेशनल टीम की मदद से अब तक 14 मिलियन वर्ग फीट से ज्यादा का कंस्ट्रक्शन कर चुकी है। भले ही रियल एस्टेट में कई तरह के कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन एकता वर्ल्ड का रुझान शुरू से ही रिहायशी प्रोजेक्ट्स की ओर रहा है। 52 अलग अलग लोकेशन पर बनाए गए एकता वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में 14,000 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। फिलहाल कंपनी का ध्यान पश्चिमी गोरेगांव में बन रहे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट एकता ट्रिपोलिस पर है। तो ये है एकता वर्ल्ड का प्रोजेक्ट द ट्रिपोलिस। हालांकि ये 3 टावर में बन रहा है, ये तो एक मॉडल है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्या कुछ इस प्रोजेक्ट में बनकर सामने आने वाला है, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। गोरेगांव वेस्ट में SV रोड के पास सिद्धार्थ नगर में बन रहा है एकता ट्रिपोलिस। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात है वो है इसकी शानदार लोकेशन। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सेंट्रली लोकेटेड है। हम लोखंडवाला से लेस देन 15 मिनट हम दूरी पे है। ये प्रोजेक्ट के बाजू में बहुत सारे मॉल्स है। जो नवा एक फ्लाईओवर, राम मंदिर फ्लाईओवर आ रहा है, वो एकदम अपने फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। यहाँ से 15 मिनट की दूरी में माइंड स्पेस मॉल्स है जो पीपल कैन गो फॉर सुपरमार्केट शॉपिंग। तो वो सब कारण है। द लॉट ऑफ स्कूल कॉलेजेस नेक्स्ट टू अपना हमारे जो लोकेशन में है। 3 एकड़ के लैंड एरिया पर बन रहे इस प्रोजेक्ट में 3 टावर हैं, जिन्हें स्काई पोलिस, केलियोपोलिस और थियोपोलिस का नाम दिया गया है। ये टावर 36 मंजिल तक जाएंगे, जिनमें कुल 612 फ्लैट बनाए जाएंगे। ये यहाँ 3 तरह के फ्लैट्स हैं। जो 2 बेडरूम है वो करीबन 1202 फुट का है। जो 3 बेडरूम है, 2 है 3 बेडरूम 2 कैटेगरी के। सो एक है 1415 और एक है 1680। तो ऐसे 3 कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं। ट्रिपोलिस में आपकी सुविधाओं के मद्देनजर हाई एंड एमिनिटीज भी प्लान की गई है। 2013 में शुरू हुआ ट्रिपोलिस का कंस्ट्रक्शन जारी है और फिलहाल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लेवल पर है। कंपनी का दावा है कि अगले 3 सालों में इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। तो ये हम आ गए हैं एकता ट्रिपोलिस के 3 BHK सैंपल फ्लैट पर। 1680 स्क्वायर फीट इसका सुपर बिल्टअप एरिया है, और इस सैंपल फ्लैट के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये फ्लैट बनने के बाद नजर कैसे आएंगे। तो आइए डालते हैं एक नजर इस सैंपल फ्लैट पर।
उत्तर ट्रिपोलिस के 3 BHK सैंपल फ्लैट में जैसे ही आप दाखिल होते हैं, सबसे पहले आपको नजर आता है 4 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा पैसेज। इस पैसेज में ही किचन दिया गया है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। पैसेज से आगे बढ़ने पर आपको नजर आता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया। पहले बात करते हैं लिविंग एरिया की। 11 बाय 18.5 फीट के साइज के साथ इस एरिया को प्लान किया गया है। ये सैंपल फ्लैट है, इसलिए इसे पूरी तरह से फर्निश्ड किया गया है ताकि आपको इसके हर पार्ट को समझने में आसानी हो सके। लिविंग एरिया में 3 सीटर सोफा और 2 सिंगल चेयर लगाकर सिटिंग एरिया को दर्शाने की कोशिश की गई है। सोफा के ठीक सामने टीवी इंस्टॉल किया गया है। लिविंग एरिया के साथ ही एक ओपन बालकनी दी गई है, जिसमें आप सिंगल चेयर डाल सकते हैं ताकि आप चाय की चुस्कियों के साथ बाहर का नजारा ले सकें। हालांकि बालकनी की चौड़ाई को लेकर आपको निराशा हो सकती है, क्योंकि ये महज 3 फीट चौड़ी है। लिविंग एरिया के साथ ही लगा हुआ है इस सैंपल फ्लैट का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के डायमेंशन को अगर देखें तो ये 3 बाय 10 फीट है। हालांकि ये लिविंग एरिया से ओवरलैप है, इस वजह से डाइनिंग की कम चौड़ाई भी आपको नॉर्मल लगेगी। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के फ्लोर पर शानदार इटालियन मार्बल लगाया गया है, जो इस पूरे एरिया को काफी रिच लुक दे रहा है। जो फर्नीचर आपको यहाँ नजर आ रहा है, ऐसा कोई भी फर्नीचर आपको कंपनी लगाकर नहीं देने वाली है, लेकिन हाँ, उसके बाद भी बेसिक जरूरत का काफी कुछ सामान आपको पहले से लगा मिलेगा। हमारे जो सैंपल फ्लैट है उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम इम्पोर्टेड मार्बल, मॉड्यूलर किचन, अपना होम ऑटोमेशन विद द लाइट फिटिंग्स, हम लोग एसीज भी सब पूरे फ्लैट में दे रहे हैं, प्रॉपर्ली टाइल्ड बाथरूम्स विद द एक्सेसरीज एंड जैगवार फिटिंग्स। तो हम ऐसा हमारा ऑलवेज विजन रहा है कि जब कोई कस्टमर आवे सो उनका पूरा जो सेमी फर्निश्ड उनको फ्लैट मिले। डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का किचन। ये एक सैंपल फ्लैट है, इस वजह से यहाँ डिजाइन में कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। मसलन किचन को पूरी तरह से खुला रखा गया है, जो कि असल में ऐसा नहीं होगा। इसकी जगह फुल हाइट ब्रिक वॉल होगी, लेकिन सर्विस विंडो जैसा छोटा मोटा फेरबदल तो आप कर ही सकते हैं। किचन की डायमेंशन की अगर बात करें तो ये 10 बाय 9 फीट है, यानी एक तरह से काफी हद तक ये स्क्वायर शेप में नजर आएगा। किचन में डबल साइड प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि आपको काम करने के लिए पर्याप्त जगह की कमी महसूस ना हो। किचन में स्टोरेज के लिए प्लेटफॉर्म के नीचे और वॉल कैबिनेट्स बनाकर दी जाएंगी, यानी असल फ्लैट में जो किचन होगा उसे आप सेमी मॉड्यूलर किचन कह सकते हैं। किचन में एक अच्छी बात है कि वाटर प्यूरिफायर आपको लगा कर दिया जाएगा। किचन के साथ ही लिविंग एरिया के बराबर ओपन बालकनी है। इस बालकनी को आप वॉशिंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बड़े आराम से यहाँ वॉशिंग मशीन तो आ ही जाएगी, इसके बाद भी काफी स्पेस बचता है, जिसका यूज आप स्टोरेज के लिए कर सकते हैं। किचन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये एंट्री डोर के ठीक बगल में है। इससे आपके सर्वेंट सीधे तौर पर आ जा सकते हैं और लिविंग या डाइनिंग एरिया में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। तो ये देखा आपने 3 BHK सैंपल फ्लैट का लिविंग कम डाइनिंग एरिया, लेकिन ये जो किचन है ये ओपन किचन आपके असल फ्लैट में नहीं होगा। यहाँ पर इस जगह एक एल शेप दीवार आएगी, यानी ये किचन पूरी तरह से कवर्ड होगा। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस 3 BHK सैंपल फ्लैट के कुछ और हिस्से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में एकता वर्ल्ड का प्रोजेक्ट ट्रिपोलिस। इस 3 BHK सैंपल फ्लैट का आधा हिस्सा आपने देख लिया है और अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ बेडरूम को किस तरह से प्लान किया गया है। और शुरुआत करते हैं मास्टर बेडरूम से। एकता वर्ल्ड के प्रोजेक्ट ट्रिपोलिस के इस सैंपल फ्लैट में 3 बेडरूम्स हैं। लेआउट में इन बेडरूम्स को एल शेप में प्लान किया गया है। पहले जायजा लेते हैं मास्टर बेडरूम का। तीनों ही बेडरूम में जाने के लिए आपको मिलता है 10.5 बाई 3.5 फीट का पैसेज। ये सिंगल पैसेज लिविंग एरिया को बेडरूम से कनेक्ट करता है। आप जैसे ही मास्टर बेडरूम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको नजर आएगा एक किंग साइज बेड। इतना बड़ा बेड रखने के बाद भी काफी अच्छा खुला एरिया मिलता है। इस खुले एरिया में सिंगल सिटिंग का भी इंतजाम किया गया है। मास्टर बेडरूम की डायमेंशन पर अगर नजर डालें तो ये 12 बाई 14 फीट है, यानी साइज के लिहाज से ये बेडरूम काफी बड़ा है।
इसकी भव्यता को देखते हुए फ्लोर से लेकर सीलिंग तक काफी बड़ी विंडो दी गई है। हालांकि असल फ्लैट में ये विंडो जमीन से करीब 2 फीट की वॉल पर होगी। हालांकि हाई राइज बिल्डिंग में इतनी बड़ी विंडो थोड़ी रिस्की होती है, लेकिन उस रिस्क से बचने के लिए विंडो के बाद एक छज्जा होगा जो कि ग्लास रेलिंग से कवर होगा। मास्टर बेडरूम में हल्के स्टोरेज के लिए बेड के सामने टीवी वॉल पर एक लो हाइट कैबिनेट बनाई गई है। इसके अलावा 5.5 बाई 5 फीट का वार्डरोब एरिया दिया गया है। फिलहाल इसे खुला रखा गया है, लेकिन आप इस एरिया को कवर करके छोटा वॉकिंग क्लोजेट भी बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम के साथ ही 5 बाई 8.5 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम में ब्रांडेड एक्सेसरीज तो होंगी ही, इसके अलावा बेसिक चीजें भी होंगी जिनके लिए आपको परेशान ना होना पड़े। इसलिए ज्यादा कैपेसिटी का बॉयलर, फ्रेश एयर फैन कंपनी लगा कर देने वाली है। हम हर टाइम सोचते हैं कि हम जो घर देते हैं लोगों को, क्या हम वो घर में रहेंगे। तो वो कारण की वजह से हमने ऑलवेज सोचा कि हमको रेजिडेंशियल में ही प्रोजेक्ट्स करने हैं। अब बात करते हैं दूसरे बेडरूम की। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है दूसरा यानी गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम की डायमेंशन 12 बाई 11.5 फीट है, जो कि मास्टर बेडरूम के मुकाबले थोड़ा ही कम है। इस बेडरूम में भी काफी बड़ा बेड प्लेस किया गया है ताकि आपको प्रॉपर स्पेस प्लानिंग समझाई जा सके। बेड के ठीक सामने एक मिड हाइट कैबिनेट बनाई गई है जिस पर आप लैपटॉप और दूसरे जरूरी सामान रख सकते हैं। इसी कैबिनेट के बगल में एक सिंगल वार्डरोब बनाई गई है ताकि आपके कपड़ों को प्रॉपर स्टोरेज मिल सके। गेस्ट बेडरूम में भी काफी बड़ी विंडो दी गई है, हालांकि इसे भी ग्लास रेलिंग से कवर किया जाएगा ताकि किसी तरह का रिस्क ना रहे। गेस्ट बेडरूम के साथ ही 5 बाई 7.5 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम में भी हाई एंड एक्सेसरीज और इंपोर्टेड मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का जितना ध्यान खरीदारों के लिए बेहतर सुख सुविधाओं पर रहता है, उतना ही ध्यान सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी रहा है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको कुछ दुनिया के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो हमारा एक फाउंडेशन है, समवृक्ष फाउंडेशन, हमारा जो CSR जो वर्टिकल आर्म है, तो उसमें हम तरीके के CSR एक्टिविटीज़ करते हैं। अब जायजा लेते हैं इस सैंपल फ्लैट के तीसरे कमरे यानी किड्स बेडरूम का। मास्टर बेडरूम के दूसरी ओर यानी कॉमन पैसेज की शुरुआत में है किड्स बेडरूम। मास्टर बेडरूम और गेस्ट बेडरूम के मुकाबले किड्स बेडरूम थोड़ा छोटा है, यानी किड्स बेडरूम का डायमेंशन 10 बाई 12 फीट है। इस बेडरूम में 2 बेड लगाए गए हैं, हालांकि इसके बाद भी काफी खुला एरिया मिल रहा है। किड्स बेडरूम की एक दीवार को ग्लास से कवर किया गया है, यानी ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आपको जो फ्लैट दिया जाएगा उसमें यहाँ ब्रिक वॉल होगी। किड्स बेडरूम में भी काफी बड़ी वुडन शेल्फ बनाई गई है, हालांकि इनका इस्तेमाल आप बुक शेल्फ के तौर पर भी कर सकते हैं। एक अच्छी बात है, यहाँ हर कमरे में AC आपको कंपनी लगा कर देगी। फिलहाल तो इस सैंपल फ्लैट में डक्ट AC लगा हुआ है। किड्स बेडरूम के साथ बाथरूम नहीं दिया गया है, इसके लिए एक कॉमन बाथरूम है। 7 बाई 4.5 फीट के इस बाथरूम को पैसेज से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस कॉमन बाथरूम में भी हाई एंड फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स लगाए गए हैं। हालांकि जो वुडन कैबिनेट, मिरर वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, वो सब कंपनी आपको लगाकर नहीं देने वाली है। इसका इंतजाम आपको खुद ही करना होगा। तो ये देखा आपने एकता वर्ल्ड के प्रोजेक्ट ट्रीपोलिस का 3 BHK सैंपल फ्लैट। इंटीरियर का तो अंदाजा आपको हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में क्या एमिनिटीज दी जाएंगी और यहां अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो क्या कीमतें होंगी, वो भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। अभी तक इस शो में आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा, इसका सैंपल फ्लैट देखा, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह की एमिनिटीज़ आपके लिए प्लान की गई हैं और क्या हैं फ्लैट की कीमतें।
एकता वर्ल्ड के प्रोजेक्ट ट्रिपोलिस में आपके लिए कई तरह की आउटडोर और इंडोर एमिनिटीज प्लान की गई है ताकि घर के साथ ही आपको कई तरह की सुविधाएं भी दी जा सके। एक अपना है व्हीकल फ्री करीबन 3 एकड़ का लैंडस्केप गार्डन जो टॉप पोडियम पे है, ओपन टू स्काई। उसमें क्लब हाउस से लेके स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया। तो हमने ऐसा केटर किया है कि हर एक जो एज ग्रुप है हम सबको उनके जो सुविधा और रिक्रिएशनल के लिए चीज़ें दे पाए, वो सब हमने प्लान किया है। एमिनिटीज को कई पार्ट में प्लान किया गया है, मसलन एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ और नेचर से जुड़े कई तरह के फीचर यहाँ दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, स्क्वाश कोर्ट, बैडमिंटन, साइकिलिंग ट्रैक और टेबल टेनिस प्लान किया गया है। वहीं हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ मेडिटेशन, योगा एरिया, रिफ्लेक्सोलॉजी जोन और मॉडर्न जिम जैसे फीचर बनाए जाएंगे। 3 एकड़ का पोडियम लेवल का लैंडस्केप एरिया बनाया जाएगा। इस एरिया में कई तरह के गार्डन होंगे। इनमें ही मेज गार्डन भी होगा जो कि अमूमन रिहायशी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आता है। काफी बड़े हिस्से में नो व्हीकल जोन होगा। इसी के साथ किड्स प्ले एरिया और सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल जोन भी बनाया जाएगा। सिक्योरिटी पर यहाँ काफी फोकस किया गया है। फ्लैट्स में यहाँ इंटरकॉम कनेक्टिविटी, वीडियो डोर फोन तो होगा ही, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड और पूरा कंपाउंड सीसीटीवी की निगरानी में होगा। एकता ट्रिपोलिस में एमिनिटीज के साथ ही नेचर को भी ध्यान में रखा गया है। इस वजह से यहाँ एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जाएगा ताकि पानी की बचत और सही इस्तेमाल किया जा सके। गार्डन एरिया और प्लांटेशन में केमिकल खाद के बजाय ट्रेडिशनल खाद का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए वर्मी कल्चर पिट बनाई जाएगी। ये तो बात हुई ट्रिपोलिस की एमिनिटीज की। अब बात करते हैं यहाँ बनने वाले फ्लैट्स की। एकता ट्रिपोलिस एक गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट में 3 टावर हैं जो 36 मंजिल तक जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 2 और 3 BHK के कुल 612 घर बनाए जाएंगे, यानी हर टावर में सभी तरह के 204 फ्लैट होंगे। इन फ्लैट्स के एरिया को अगर देखें तो यह 2 BHK में सिर्फ एक ही तरह के फ्लैट है और इनका एरिया है 1202 स्क्वायर फीट। वहीं 3 BHK में 2 तरह के फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इनका एरिया है 1415 और 1680 स्क्वायर फीट। इस दैट जो 2 टावर है, टावर ए और टावर बी, उसका 16200 प्लस फ्लोराइज है और टावर सी जो है वो 13500 प्लस फ्लोराइज है। तो जो हमने अभी जो लॉन्च किया है वो सबसे कम करीबन 1.73 करोड़ में 2 बेडरूम मिलेगा और 3 बेडरूम गोज टू अबाउट 2.45 करोड़। यानी आसान शब्दों में यूं समझें कि जिस टावर का स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो चुका है वो आपको 16,200 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव से मिलेगा। वहीं तीसरा टावर जो अभी बनना शुरू हुआ है उसका भाव होगा 13,500 रुपए। अब इसे और भी आसानी से समझें तो सबसे छोटा घर आपको मिलेगा 1 करोड़ 30 लाख रुपए में और सबसे बड़े घर के लिए आपको देने होंगे 2 करोड़ 45 लाख रुपए। तो हमने ये प्रोजेक्ट 2013 में चालू किया था और हमारा ऐसा है विजन है कि हम 2019, बिकॉज ये 2 अलग फेजेस में वो हैं, जो पहला फेज़ जो है वो दिसंबर 2017 में होएगा और जो अभी हमने जो फेज़ चालू किया है वो होएगा 2019 मिड में। तेज रफ्तार काम को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि घर खरीदारों को ट्रिपोलिस का पोजीशन वक्त पर मिल सकेगा। मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में एकता वर्ल्ड का नाम एक जिम्मेदार डेवलपर के तौर पर लिया जाता है। ट्रिपोलिस की लोकेशन, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और बिल्डर के पिछले प्रोजेक्ट को देखते हुए ट्रिपोलिस एक शानदार प्रॉपर्टी ऑप्शन है। तो आज के लिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए शहर में, किसी नए प्रोजेक्ट पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।